खेला होबे का नारा लगाने वाली ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त बड़ा खेला हो गया। ये खेला किसी और ने नहीं बल्कि शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी ने कर दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी और एग्जिट पोल के नतीजों से ये साफ भी हो गया। प्रशांत किशोर की बातें सही हैं। बीजेपी ने खेला ऐसा किया कि डायमंड हार्बर सीट पर अभिषेक बनर्जी चुनाव हार सकते हैं। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पीडीएस घोटाला, भर्ती घोटाला, आरक्षण घोटाला, ममता बनर्जी सरकार के घोटाले और अंत में संदेश खाली कांड ने एक तरीके से टीएमसी की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और ममता बनर्जी की पार्टी महज 8 से 10 सीटों पर सिमट रही है। इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नखरे दिखा रहे थे और नतीजे बताते हैं कि दोनों ही का बुरा हाल हो गया। बंगाल में बीजेपी को 46% से अधिक वोट मिलने का अनुमान है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण बंगाल में तगड़ा झटका दे दिया। 7वें चरण में जिन 9 सीटों पर चुनाव हुए वे सारी की सारी सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार इनमें से कई सीटों पर कमल खिल रहा है। ममता बनर्जी का पूरा फोकस 27 से 30% मुस्लिम वोटर्स पर रहा जो उनके साथ पहले से थे, लेकिन इस बार बाकी की 70% लोग एकजुट होकर बीजेपी के साथ चलेगा और ममता बनर्जी यहीं मात खा गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के तूफानी चुनाव प्रचार, शुवेंदु अधिकारी ने हर लोकसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार, संदेश खाली की घटना, राजनीति, एग्जिट पोल के नतीजे सभी कुछ दिखा रहे हैं। बीजेपी की सीटें इस बार जहां बढ़ने की संभावना है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी साल 2019 के चुनाव के मुकाबले सिमट सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। विभिन्न मीडिया संस्थानों की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल के नतीजों से फिलहाल यही लग रहा है। औसतन हर एग्जिट पोल में बीजेपी पश्चिम बंगाल में गेन करती दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में 22 सीटें गईं। वहीं कांग्रेस 2 सीट जीत पाई थी। बीजेपी इस बार टीएमसी से काफी आगे निकल गई। ऐसे में ममता बनर्जी के माटी मानुस को झटका लग सकता है। हालांकि टीएमसी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए चुनाव परिणाम पर भरोसा जताया और पश्चिम बंगाल में 2 चीजें छाई रहीं, शुवेंदु अधिकारी और संदेश खाली। संदेश खाली में टीएमसी नेता द्वारा महिलाओं के शोषण, जमीन हड़पने के साथ ही पूरे प्रदेश में इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी। शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया और लगातार हमलावर रहे। ये मुद्दा राष्ट्रीय बन गया। ममता बनर्जी सरकार को मजबूरन अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। संदेश खाली और शुवेंदु अधिकारी के आक्रामक रवैये ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया। एग्जिट पोल के नतीजों में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। संदेश खाली के मुद्दे ने ममता बनर्जी के माटी मानुष के नारे को काफी हद तक तोड़ने में सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।